एक ऐसी फसल भी मैं आज बताना चाहूंगा आपको जो आपने शायद उसका नाम भी कभी ना सुना हो। चंद लोग हैं जो इसको काश्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मुनाफा जो है वो बेबहा उसमें से कमा रहे हैं। पाकिस्तान में काश्त होने वाले तिल की मांग भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पर जो हमारा सफेद तिल है। ऐसा चारा है जिसके बाद आपको किसी किस्म के वनडे की जरूरत नहीं पड़ती, दूध बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, 15 साल के लिए आपकी जान छूट जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आपको पता है कि हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अपनी वीडियो के अंदर हमेशा वो चीज़ें शेयर करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज की जो ये वीडियो इंतहाई अहम है, बगैर स्किप कीजिए, इसको मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको गंदम के बाद काश्त होने वाली वो 30 फसलें बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंतहाई अहम है। और उनमें से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल इसमें से लगाना चाहते हैं और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। जो भी फसलें मैं आपको बताऊंगा वो इसमें रिवायती भी फसलें हैं, इसमें गैर रिवायती फसलें भी हैं। गैर रिवायती फसलों की तरफ अगर मैं आऊं तो उसमें एक ऐसी फसल भी मैं आज बताना चाहूंगा आपको जो आपने शायद उसका नाम भी कभी ना सुना हो, लेकिन वो अब चंद लोग हैं जो इसको काश्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मुनाफा जो है वो बेबहा उसमें से कमा रहे हैं। इसलिए आज मैं वो फसल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, बगैर स्किप कीजिए, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपसे वो फसल का नाम ना मिस हो जाए। तो इसलिए आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज अब तक आ सके। तो इन 30 जो मैं आपको फसलें बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें से उसका तरीक़ेकार भी कुछ बता दूं। तरीक़ेकार से मुराद ये है कि आप किस तरह इसको काश्त करें। मुकम्मल तरीका तो नहीं बताऊंगा, वो आगे एक एक करके सारी इंशाल्लाह बताता रहूंगा आपको। आज मैं ये 30 फसलें आपको वो बता रहा हूं जो इंशाल्लाह आपको बेबहा मुनाफा देंगी और अच्छी फसलें होंगी, आपको पसंद भी आएंगी। जो भी आप पसंद करें इनमें से वो आप लगा सकते हैं और उसमें से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं और आपको ये सारी तफसील बताता हूं। जी तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम के बाद जो हमारी रिवायती फसलें हैं उनमें तो आपको पता है कि सबसे पहले लोग कपास काश्त करते हैं। पहले तो कपास बेबहा काश्त होती थी क्योंकि दूसरे और ऑप्शन होते ही नहीं थे। ऑप्शन से मुराद ये है कि लोगों को यही पता होता था गंदम काश्त करनी है और कपास काश्त करनी है। फिर कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार गंदम काश्त करनी है, जैसे हमारे अपर पंजाब के एरिया है वहाँ के लोग ये कहते हैं कि यार गंदम काश्त करनी है, गंदम के बाद हमने मुंजी यानी धान की फसल काश्त करनी है। तो इस तरह कर रहे थे। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं इधर गंदम काश्त करनी है, गंदम के बाद हमने उसके अंदर गन्ने की काश्त करनी है। तो ये वो रिवायती फसलें हैं जो आपको पता है कि चल रही हैं, यानी कि कपास हो गई, धान हो गया, मुंजी हो गई और गन्ना हो गया। ये वो फसलें हैं जो एक रिवायती फसलें थी जो हमारी आम रूटीन में चल रही थी और लोग इसको काश्त कर रहे थे। अब इन रिवायती फसलों के अलावा क्या क्या काश्त आप कर सकते हैं वो भी आप सुनेंगे। तो ये इन 3-4 फसलों के अलावा अगर मैं दालों के हवाले से बात करूं तो गंदम के बाद जो दालें काश्त की जाती हैं उनमें रवां ये दाल काश्त की जाती है, दाल माश काश्त की जाती है, लोबिया जो है वो भी आप काश्त कर सकते हैं। लोबिया की फसल भी दालों के अंदर ये भी काश्त हो रही है, वो भी गंदम के बाद काश्त होती है। दाल मूंग काश्त की जाती है। ये वो हैं जो उन एरियाज में काश्त की जाती हैं जो थोड़े रेतले इलाके हैं उनके अंदर ये काश्त की जाती है और ये भी एक अच्छी फसलें और मुनाफा बख्श फसलें हैं। आप इनको काश्त करके एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब इनके बाद फसल है वो जैसे बाजरा है, बाजरे की फसल आप काश्त कर सकते हैं, आप ज्वार की फसल काश्त कर सकते हैं। बाजरा और ज्वार जो है वो भी इन मौसमों में काश्त किया जाता है। आजकल तो बाजरे के एक अच्छे बीज भी आए हुए हैं, ज्वार के भी अच्छे बीज आए हुए हैं। आप ये भी एक मुनाफा बख्श फसल के तौर पर आप काश्त कर सकते हैं। अब जो मैं फसल आपको बता रहा हूं वो इस वक्त गंदम के बाद सबसे ज्यादा अहम फसल है और वो फसल है तिल की फसल। देखिए किसान भाइयों, तिल एक ऐसी फसल है जिसपे खर्चा तो बहुत कम आता है, लेकिन मुनाफा अगर अच्छा बीज आप सेलेक्ट कर ले तो मुनाफा इसका लाखों में आ जाता है। तो और दुरानिया भी इसका कोई ज्यादा नहीं है, 90 दिन की फसल होती है और 90 से 100 दिन के अंदर आप इसको अच्छे तरीके से हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो फसल है, ये तिल की जो फसल है, इसमें से आप अच्छी वैरायटी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। खर्चा जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत कम है और तिल की फसल जो है वो बहुत ज्यादा अब लगना शुरू हो गई है। पहले तो लोग इसको ज्यादा नहीं लगाते थे, बहुत कम इसको लगाते थे, लेकिन अब तिल की जो फसल है वो बहुत ज्यादा लोग काश्त करना शुरू हो गए हैं क्योंकि इसकी
मांग भी बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर चाइना हमसे तिल बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में मंगाता है, और पाकिस्तान में काश्त होने वाले तिल की मांग भी बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पर जो हमारा सफ़ेद तिल है वो बहुत ज़बरदस्त तिल है और उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। और अगर वो सफ़ेद तिल हम अच्छे तरीके से काश्त कर लेते हैं तो इसमें से लाखों का मुनाफा भी आ सकता है। तो उसके लिए ये गंदम के बाद तिल की जो फसल है वो भी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। ये भी एक शानदार और मुनाफा बख्श फसल है। और अगर आप तिल के पिछले 3 साल से हम तिल का जो बीज है वो लोगों को दे भी रहे हैं, और जो तिल का बीज हमारे पास जो वैरायटी है जो कम से कम 25 से 30 मन औसत दी जाती है, वो बीज भी हमारे पास दस्तयाब होता है। पाकिस्तानी बीज भी दस्तयाब होते हैं। अगर आपने वो बीज मंगवाना होगा तो वो बीज भी हमारे पास अवेल होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर सब्जियों की तरफ मैं आ जाता हूं। अच्छा, सब्जियां जो हैं, सब्जियां ऐसी फसल बन चुकी हैं कि जो इंतहाई ज़रूरत भी है, उसमें पैसा भी आपको हाथों हाथ मिल जाता है। आप डेली की बुनियाद पे या एक दिन छोड़ के आपके हाथ में पैसा भी आता है। लेकिन आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि सब्जियां जो है वो बुरी तरह पिट चुकी हैं, जैसे आलू हो गया, गोभी, गाजर, मूली, सब आपको पता है कि ये जो अभी टाइम गुजर रहा है इसके अंदर कोई इनका रेट नहीं बना। और वो उसके ना बनने की वजह भी आप सब लोग जानते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर जो है वो क्लोज हो गया था, और उसकी वजह से हमारी जो ये सब्जियां हैं, हमारी जो मांग है उससे ज़्यादा लोगों ने काश्त कर ली थी। लेकिन अब जो है आगे जो मौसम आ रहा है ना, उसके अंदर आप ये सब्जियां काश्त करेंगे वो जून के अंदर जो है वो आएंगी। और जून के अंदर जब सब्जियां आएंगी तो उस वक्त इसकी मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा, जिस तरह सर्दियों के अंदर मुकम्मल जर्मिनेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लगती है, उस तरह नहीं होती। सब्जियां कम काश्त होती है। लोग एक तो कम काश्त करते हैं क्योंकि खर्चा गर्मियों के अंदर ज़्यादा करना पड़ता है, हर वक्त पानी और इसकी स्प्रे जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने मुनाफा हासिल करना है तो फिर आप अपनी कमर कस लें कि आपने इसमें मेहनत फिर करनी है, लेकिन मुनाफा इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपको, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों के रेट बहुत अप हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें पहली जो फसल मैं आपको सब्जियों में से बता रहा हूँ तो वो है भिंडी। देखिए, भिंडी एक ऐसी फसल है जो अब गंदम के बाद काश्त होगी। कुछ लोगों ने जो पहले अभी की थी जनवरी फरवरी में काश्त की थी, उनकी भिंडी उतर चुकी है या उतरने वाली है। कुछ लोगों की सिंध का भिंडी तो आपको पता है इस वक्त आ चुकी है, लेकिन बाकी जो वो भी कुछ लोगों की उतर गई है, कुछ लोगों की उतरने वाली है। लेकिन जो अब गर्मियों वाली भिंडी है वो अब काश्त होगी, तो आप भिंडी की काश्त कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छा बीज इस्तेमाल करें जिसके ऊपर कांट यानी कंडा जो होता है वो कम हो, ताकि चुनाई जो है वो आसानी से हो जाए। तो उसके लिए बीज आए हुए हैं जो बेहतरीन होते हैं, जिसके ऊपर कांट कम होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी के बाद जो है वो तूरी की फसल है। तूरी की फसल भी आप काश्त कर सकते हैं, कद्दू की फसल भी आप काश्त कर सकते हैं। देखिए, तूरी और कद्दू को जो पहले लोगों ने दिसंबर में जनवरी में काश्त की थी, उन्होंने टनल के ऊपर काश्त की थी, और उन्होंने ऊपर स्टैंड लगा के, जाली लगा के फिर उन्होंने काश्त की थी। अब आप लगाएं तो अब आप इसको ज़मीन के ऊपर काश्त कर सकते हैं, यानी बेड बना के आप इसकी काश्त कर सकते हैं, और ये बेहतरीन काश्त हो जाएगा और ये अच्छा मुनाफा आपको दे सकता है। यानी कि आप तूरी और कद्दू जो है वो आप काश्त कर सकते हैं। इसके बाद आप खीरा जो है, खीरे की फसल आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन खीरा एक है मेहनत लेने वाली फसल है, लेकिन मुनाफा भी वैसे ही ज़्यादा देता है जैसे मेहनत ज़्यादा लेता है। तो आप खीरे की फसल भी काश्त कर सकते हैं, वो भी आपको काश्त हो रही है, बगैर टनल के काश्त होगी और ये बेहतरीन तरीके से काश्त हो जाएगी खीरे की फसल। अब इसके बाद अगर कोई फसल है तो वो है सदाबहार पालक। अगर सदाबहार पालक आप काश्त करते हैं तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श है, पूरा साल चलने वाली है, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। इसके बाद अगेता प्याज जो है, आप प्याज की जो फसल है अगेती, वो भी आप काश्त कर सकते हैं, उसका भी बेहतरीन मौसम है अब। आप इसमें हरी मिर्च जो है वो भी आप काश्त कर सकते हैं। इसी तरह आप टमाटर जो है वो भी आप काश्त कर सकते हैं। इसी तरह पुदीने की भी फसल आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बैंगन की पनीरी जो है वो भी आप लगा सकते हैं और उसको काश्त कर सकते हैं, अगर पनीरी मिल जाए तो उसको भी। इसके साथ शिमला मिर्च जो है, आप शिमला मिर्च काश्त कर सकते हैं, शिमला मिर्च की पनीरी भी मिल जाती है, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको फसल बता रहा हूँ वो है टिंडा। देखिए, टिंडा अगर आपने काश्त करना है तो वो कोशिश कीजिएगा कि मौसम को मद्देनजर रख के कीजिएगा, क्योंकि मौसम आपको पता है कि मानसून की बारिशें भी इसी में आनी होती हैं। अब भी आज भी देख लें तो सारा ऊपर बादल बना हुआ है, बारिश हल्की हल्की आ भी रही है इस वक्त भी।
तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो टिंडे की फसल है उसको बारिश वाले इलाके में या जहां पानी खड़ा होता है वहां पर ना लगाएं। रेतले इलाके जो है जहां पानी जज़ब हो जाता है वहां पर आप टिंडा भी काश्त कर सकते हैं। उसके बाद धनिया की फसल है। देखिए धनिया पीछे तो बहुत सस्ता बिका है क्योंकि उसका सीजन था, दुनिया भर ने धनिया लगाया था, उसका वो सीजन तो अब हो गया ख़त्म। अब जो गर्मियों के अंदर है वो एक तो उसकी मांग ज़्यादा होती है, दूसरा वो काश्त नहीं हो सकता क्योंकि धनिया को काश्त करना गर्मियों के अंदर एक जोखम का काम है, हर किसान का काम नहीं है क्योंकि इसको साया दरकार होता है। तो इसलिए वो किसान जो समझदार हैं वो इसको या तो गन्ने की फसल के साथ लगा सकते हैं, कपास की फसल के साथ लगा सकते हैं और मकई की फसल के साथ भी इसको काश्त कर सकते हैं ताकि उसका साया भी बना रहे और ये फसल तैयार हो जाए। और जो लोग इसको कामयाब कर जाते हैं, यानी एक साइड पर गन्ना, एक साइड पे कपास या एक साइड पर मकई और दूसरी साइड पर आप धनिया लगा के अगर इसको कामयाब कर सकते हैं तो इस पर खर्चा तो इतना ज़्यादा नहीं आता कि खर्चा तो वही होगा जो उस फसल को होगा, बाकी इसकी गोडी वगैरह करनी पड़ेगी, तो आप इसमें से मुनाफा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो उसके बाद है करेला। देखें करेले की जो फसल है आप वो भी अब लगा सकते हैं, लेकिन करेले को आपने नीचे ज़मीन के ऊपर नहीं रखना। दूसरा इसका ख़ास ख्याल ये भी रखना है कि इसमें सफ़ेद मक्खी और जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको लगती है, तो उसके बचाव के लिए जो इसको अद्वियात का अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर जाए तो ये सब्जी भी आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं आपको वो फसल बताना जा रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था कि वो फसल आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और अगर आपने सुनी होगी तो फिर आप ने कभी लगाई नहीं होगी। वो है लिवेंडर। एक ऐसी फसल है एक जिससे तेल निकलता है, इससे खुशबुएं बनाई जाती हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं। ये लोगों को इसका जो परफ्यूम बनाया जाता है, जो इसका तेल लगाया जाता है वो सर में दर्द के लिए या सुकून हासिल करने के लिए या अच्छी नींद के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन लिवेंडर फसल है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग, कोई शादो नाजर या एक दो बंदे हैं जो काश्त कर रहे हैं। तो अगर फसल आप काश्त कर लें तो ये इंतहाई खूबसूरत फसल होती है। एक तो इसके पीछे जैसे आप देख रहे हैं कि एक तो शक्ल सूरत खूबसूरत होती है, फिर ये मुनाफा इतना ज़्यादा दे जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी इसमें से आप किसान जो बहुत अच्छे केयर कर जाते हैं तो वो 40-50 लाख कमा जाते हैं, नहीं तो ये 15-20 लाख तो आसानी से ये आपको फसल दे जाती है। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि लिवेंडर क्या है, तो वो भी आप देख लेंगे। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ चारे की तरफ। देखिए जी, अब गर्मियाँ जो है वो चारे का लगाने का भी मौसम है। इसमें जंतर जो है वो लोग अक्सर काश्त करते हैं क्योंकि सस्ती सी वो है, ना इसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत होती है, पानी भी बस चांदे के लगते हैं। लेकिन अगर आप इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको पता है कि अब अभी ये ईद ख़त्म हुई है, आगे बकरा ईद आने वाली है, तो जानवरों को आपको पता है कि हर बंदे का शौक़ होता है और ये जंतर जानवरों के लिए बेहतरीन काम आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर वो मिसाल के तौर पर आपका नहीं बिकता, कोई मसला हो जाता है, वैसे तो ये हाथों हाथ बिक जाएगा, जैसे आपको सीज़न एक ऐसा आ गया है कि आगे ईद आ रही है कुर्बानी की, तो जानवरों के लिए बेबहा लोगों को ज़रूरत होगा, ये बिक सकता है। लेकिन अगर आपका नहीं भी बिकता तो आप इसको रोटिवेटर करके आपकी ज़मीन की जरखेज़ी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चारा है वो मकई है। देखिए, अगर आप मकई सैलेज के लिए आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो ये उसका बेहतरीन मौसम है। आप मकई चारे वाली लगाएं या सैलेज वाली लगाएं, आपकी बिक भी बहुत ज़्यादा जाएगी और आपके अपने इस्तेमाल के लिए भी, ख़ास तौर पर जो जानवर रखने वाले दोस्त हैं वो इसका सैलेज अगर बनाना चाहते हैं तो वो ये मकई काश्त कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ, सबसे अहम चारा जो है वो है बेमिसाल चारा। आप अक्सर मेरी वीडियोस भी देखते रहते हैं कि बेमिसाल चारा जो है वो हम उसकी पनीरी भी देते हैं, और ये जितने भी मैंने आपको बीज बताए ये बीज भी हमारे पास मौजूद होते हैं, सिवाय कपास के बीज के और मूंजी के बीज के, बाकी सारे बीज हमारे पास मौजूद होते हैं। तो चारे में हमारे पास पनीरी होती है बेमिसाल चारे की। अगर आप बेमिसाल चारे की पनीरी खरीदना चाहेंगे, ये 15 साल एक चारा है, ऐसा चारा है जिसके बाद आपको किसी किस्म के वनडे की ज़रूरत नहीं पड़ती जानवरों के लिए। ये दूध बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है, और ये एक अच्छा चारा है। 15 साल के लिए आपकी जान छूट जाती है एक बार लगाने से। तो ये चारा, इसकी पनीरी भी हमारे पास अवेल होती है। तो आज की ये जो वीडियो थी हमारी, ये 230 फसलें बताई हैं जो आप गंदम की कटाई के बाद काश्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।